माई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत के अवाम के साथ दोहरा रवैया अपनाने पर अपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू खिते के सांबा इलाके में एक रैली से खिताब कर रहे थे। अलग अल्फाजों में मुख्तलिफ इलाकों में बात नहीं करते हैं। हमारी वो सियासत कभी नहीं होगी जहां पे हम कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए एक अलग बात करेंगे, जम्मू के लोगों के दिल को बहलाने के लिए दूसरी बात, और लद्दाख के लोगों को खुश करने के लिए कोई तीसरी बात। हम वो लोग भी नहीं हैं जिनको किसी तरह की गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर किस मुल्क का हिस्सा है। हम वो लोग भी नहीं हैं जो कलम दराज का निशान रखते हुए कश्मीर में एक चीज, जम्मू में दूसरी चीज और दिल्ली में तीसरी चीज, जो लोग यहां पे आके आपके दिल को बहलाने के लिए एक बात करते हैं, जरा उनका रिकॉर्ड निकालिए, जरा देखिए उन्होंने किया क्या। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में पिछले साल के मुकाबले इस बार सड़क हादसात में तकरीबन 20% कमी आई है। श्रीनगर में आज रोड सेफ्टी वीक के इफ्तिताह के मौके पर डीआईजी ट्रैफिक पुलिस जगजीत कुमार ने कहा कि हादसात में कमी महकमे की जानकारी मुहिम का नतीजा है। तकरीब के दौरान देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर ने सड़क हादसात को एक बड़े मसले से ताबीर किया और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सड़कों की हालत बेहतर करने और ट्रैफिक पुलिस का अमला बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। वाज़ेह कि इस बार दिसंबर के महीने तक वादी में 1905 पेश आए सड़क हादसात में 304 अफराद की जानें तल्फ हुई, जबकि पिछले साल 2356 सड़क हादसात में 384 अफराद मारे गए थे। जिला किश्तवाड़ में एआरटीओ की जानिब से हफ्तावार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एआरटीओ और एसएचओ ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ड्राइवरों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान किश्तवाड़ शहर में एक रैली निकाली गई और ड्राइवरों को गाड़ी चलाते वक्त एहतियाती इक़दामात का ख्याल रखने का मशवरा दिया गया ताकि हादसात को टाला जा सके। उधर बारामूला में भी रोड सेफ्टी वीक के तहत बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का एहतमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस बारामूला के इश्तराक से किया गया था। रोड सेफ्टी वीक के तहत बडगाम में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद आवाम में ट्रैफिक के ताल्लुक से बेदारी लाना था ताकि आए दिन होने वाले हादसात को कम किया जा सके। पुंछ में भी रोड सेफ्टी वीक को लेकर एक रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। रैली का मकसद आवाम में ट्रैफिक से मुताल्लिक बेदारी लाना था। जम्मू खिते के कठुआ में भी रोड सेफ्टी वीक के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला कुलगाम के कैलम इलाके का प्राइमरी हेल्थ सेंटर राम भरोसे चल रहा है। पीएचसी में तैनात डॉक्टरों के पोस्ट हेल्थ सेंटर में है, ताहम उनकी तैनाती कहीं और कर दी गई है, जिससे हेल्थ सेंटर काफी मुश्किलात से दो चार है। हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी से उन्हें अनंतनाग या फिर कुलगाम के जिला अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। महकमे सेहत के अफसरान इस हवाले से कुछ भी कहने से कासिर हैं।
ضلع پلوامہ کے اونتیپورہ قصبے میں آج مقامی آبادی نے محکمہ صحت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اونتیپورہ قصبے میں طبی سہولیات میسر نہ ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ مقامی لوگوں کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ قومی شاہراہ پر ہر روز سڑک حادثات رونما ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے اونتیپورہ قصبے میں طویل عرصے قبل قائم پرائمری ہیلتھ سینٹر کا درجہ نہیں بڑھایا، جس کی وجہ سے معمولی زخمی اور بیمار کو سری نگر کے اسپتالوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں آج گورنمنٹ ڈگری کالج ڈورو سے وابستہ فرسٹ ایئر کے طالب علموں نے کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین طالب علموں کا کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ نے جان بوجھ کر لگ بھگ 80% طالب علموں کی حاضری کم بتائی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ امتحان کے لیے فارم داخل نہیں کر سکتے۔ احتجاجیوں نے اننت ناگ ویری ناگ سڑک پر نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے سڑک پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ احتجاجیوں نے یونیورسٹی حکام سے اس بارے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ ادھر کالج پرنسپل کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں یونیورسٹی حکام کے ساتھ رابطہ کریں گے اور طالب علموں کے مسئلے کا فوری حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کلگام قاضی گنڈ روڈ پر واقع دیوسر کے مقام پر نہایت ہی اہمیت کا حامل پل ان دنوں سرنو زیر تعمیر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ضلع کلگام کو قاضی گنڈ اور اس کے محلقہ دیہات سے جوڑنے والے اس پل پر تعمیری کام برف باری کے بعد سے بند ہے۔ لوگوں نے حکام سے پل کو جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رنجی ٹرافی کے کوارٹر فائنل مقابلے میں جموں کشمیر کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب نے یہ میچ 100 رنوں سے جیت لیا۔ جموں کشمیر کی ٹیم کو دوسری اننگ میں میچ جیتنے کے لیے 323 رنوں کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم 223 رن ہی بنا سکی۔ جموں کشمیر کی طرف سے صرف ہردیپ سنگھ ہی واحد کھلاڑی تھے جو پنجاب کی بولنگ کا سامنا کر سکے۔ ہردیپ سنگھ نے ناٹ آؤٹ 76 رنوں کی پاری کھیلی۔ پنجاب کی طرف سے VRV سنگھ نے 5 وکٹ لیے۔ اس شکست کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی ٹیم رنجی ٹرافی سے باہر ہو گئی۔ ادھمپور میں ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں نے انڈور اسٹیڈیم کی خستہ حالت کو لے کر PWD ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجی کھلاڑیوں نے ڈپارٹمنٹ کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور اسٹیڈیم میں سنتھیٹک فلور کی مانگ کی۔ کھلاڑی یہاں پہ ہیں، یہ اس وجہ سے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ جو جتنا بھی فنڈ یہاں پہ ہم نے سنا ہے 14.5 لاکھ روپیہ یہاں پہ ملا ہے، ہمیں نہیں لگتا اس میں کوئی 2-3 لاکھ کا بھی کوئی کام ہوا ہے۔ جو یہاں پہ فرش ڈلا ہے، یہاں پہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی فرش ڈلے ہوئے، لیکن جو حالت ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہو، اتنی بری حالت ہے کہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے تو کوئی بالکل ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ یہ فرش کھیلنے لائق ہے۔ ETV اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد دیکھیے خاص بات ہنا کے ساتھ۔ آداب۔ کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ ملا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبرنامہ۔
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ट्राइडल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पटना सिलसिलेवार धमाकों के मफरूर मुलजिम तहसीन अख्तर उर्फ मोनू के घर पर NIA का छापा, जायदाद कुर्की की कार्रवाई। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा मंसूख, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब, मद्दाह मायूस। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत मदरसों को जारी कर रही है खुसूसी ग्रांट, मदरसा तालीम को बेहतर बनाने का अमल शुरू। और मध्य प्रदेश में पिछले 11 बरसों से चीनी मिल के मुलाजमीन कर रहे हैं हड़ताल, वज़ीर आला शिवराज सिंह की तरक्की के दावों पर उठे सवाल। बुजुर्ग सहाफी और समाजी कारकुन गुलाम अल हसनैन कैफ नौगानवी का नागपुर में इंतकाल, दर्जनों अखबारों से रहा ताल्लुक। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। पटना सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में मफरूर मुलजिम तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की जायदाद NIA ने कुर्क कर ली है। बताया जाता है कि NIA की टीम बिहार के कल्याणपुर थाने के तहत वाक़े मनियारपुर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई अंजाम दी गई। जांच हुक्काम के मुताबिक 1 महीना पहले मोनू के घर पर वारंट चस्पा किया गया था। दिल्ली, हैदराबाद, बोधगया और पटना में मुलजिम को तलाश किया गया। इसके अलावा कई मरतबा मोनू के घर पहुंचकर उसका सुराग लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मोनू NIA के हाथ नहीं लगा, जिसके सबब उसकी जायदाद कुर्क कर ली गई। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में भी मोनू NIA को मतलूब है। सर, आपने लोकल थानेदार से बात कर ली है? सुनिए ना, सर प्रक्रिया अभी क्या कुर्की की प्रक्रिया हो रही है? बस एक शब्द कुर्की, सर हमको बता दिया जाए, कुर्की चल रही है सर अभी यहाँ। आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रही है। किस मामले में कुर्की हो रही है सर? ये सर कौन से अक़लियती तबके के बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के सिलसिले में वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी की नाराजगी जारी है। पार्टी ने इसे कानून के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लिए जाने का मुतालबा किया है। अरे गैर कानूनी तरीके से किसी को भी पकड़ा हो, उसका मजहब कहाँ आता है? गैर कानूनी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, अगर किसी को भी पकड़ते हो तो छोड़ना चाहिए। इसमें मजहब कहां से आ गया? ये एक कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच है जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है और जो संघ राज्य पद्धति के भी खिलाफ है। और इसलिए ये मुद्दा भी हम आने वाले संसद के सत्र में हम मांग करते हैं कि ये पत्र वापस लिया जाए। दहशतगर्दी के मामले में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी वाले सुशील कुमार शिंदे के बयान पर यूपी राब्ता कमेटी अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। राब्ता कमेटी का कहना है कि जिन रियासतों में कांग्रेस हुकूमत है वहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियों के वाकयात हुए हैं। कानपुर के काजी शहर मौलाना आलिम रजा नूरी ने कहा है कि सुशील कुमार शिंदे इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी के इल्जाम में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस गवर्नमेंट के नोटिस में लाने की मुसलमानों ने कोशिश की, लाए, मुख्तलिफ सतह से के जो लीडरान थे उनसे मुलाकातें की, कहा कि भाई देखिए ये मामला है तो आप इसको सीरियसली टेकअप करें कि वो जो बेकसूर जिनको जो अरेस्ट किया जा रहा है बगैर किसी पुख्ता सबूत के ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है कांग्रेस ने कान नहीं धरे, आज तक प्रॉपर्ली जैसा उन्होंने कान नहीं धरे गए। अब इस वक्त जो इन्होंने इस बात को कहा है तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन सामने है, आम तौर पर लोगों इसको उसी अंदाज में ले रहे हैं कि साहब ये तो साहब इन्होंने जो एक पॉलिटिकल
माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि खाली ये बयानबाजी ही पर ही मुनहसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए थे और खुतूत भी लिखे थे, मगर उसका कोई भी असर अभी तक नजर नहीं आया है। उत्तर प्रदेश काबीना के सीनियर वजीर शिवपाल यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में फसादजदा लोगों को हुकूमत की तरफ से पूरी मदद फराहम की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर के मामले में बाज हलकों और मीडिया की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुजफ्फरनगर के फसादकान के लिए हुकूमत ने जितनी इमदाद की है वो एक रिकॉर्ड है। घटना हुई है उसमें इतनी मदद की है सरकार ने, और कहीं पर भी किसी भी तरह की, चाहे दवा के, चाहे कपड़े से, चाहे खाने से लेकर के, चाहे रहने से लेकर के, वहां पर कोई परेशानी नहीं आने दी है। और जहां पर भी ये घटना हुई है बहुत थोड़े समय में कंट्रोल कर ली गई। मीडिया गलत क्यों निकालता है, गलत क्यों निकालता है? सब चीज दिखाना चाहिए, हर चीज को दिखाना चाहिए मीडिया को। मीडिया की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और तहरीके मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा मंसूख हो गया है। 13 जनवरी को ताहिरुल कादरी बेंगलुरु में आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, लेकिन अचानक वीजा पर लगाई गई रोक से दौरा मंसूख हुआ है। ताहम तयशुदा वक्त के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेंगलुरु की अवाम से खिताब करेंगे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा अचानक मनसूख होने से ताहिरुल कादरी के मद्दाहों में मायूसी देखी जा रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तहत आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में होने वाली है। कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई और कर्नाटक भर में तशहीर जारी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वीजा पर रोक लगा दी, जिसके नतीजे में मुंबई के बाद अब बेंगलुरु का दौरा भी मनसूख हो गया है। तो अभी प्रोग्राम होने के बाद में लाखों में ये खर्च हो चुका है और काफी जगह एडवांस भी दे चुके हैं, मगर है ना लास्ट मिनट में जब ये इतला मिली तो अभी रोक दी है हमने, ताकि खर्च जो है कम हो जाए। जिस वीजा के लिए हम अप्लाई किए थे, ये एक बेंगलुरु कंसिडर कर सकते थे। यहाँ के लोगों के जज्बात बहुत ऊंचे थे, आला थे, सब सरकार की हजरत शेखुल इस्लाम की आमद के मुंतजिर थे। तो ऐसे में पूरे एक तरफ से हौसला सबका टूट गया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान कर्नाटक के जिम्मेदारों का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के वीजा पर रोक लगाए जाने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। ताहम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में तयशुदा वक्त के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि दौरा उनका आना कैंसिल हुआ, मगर जहां तक बेंगलुरु का प्रोग्राम है, जो आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस होने वाला था, वो होगा। वो चूंकि नहीं आ सकते पर्सनली, मगर उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लियो खिताब होगा, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे दिखाया जाएगा। प्रोग्राम तो उसी जगह, उसी वेन्यू में, उसी वक्त वैसे ही होगा। सिर्फ यह है कि वो खुद नहीं आते, मगर वो हाजिर होंगे थ्रू वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुंबई के एक अंग्रेजी रोजनामे के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को हिंदुस्तान दौरे का वीजा नहीं दिया गया है। वजह चाहे जो भी हो, अचानक दौरा मनसूख होने से डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के हामियों में जबरदस्त मायूसी देखी जा रही है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप।
सागर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेंट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मदरसा तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश तेज कर दी है। मदारिस को खुसूसी फंड फराहम किए जा रहे हैं। मखसूस मदारिस को उनकी तालीमी सरगर्मियों के लिहाज से ग्रांट भी फराहम की जा रही है। मगरबी बंगाल का मदरसा तालीम हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। अरबी उलूम के साथ जदीद तालीम दिए जाने के बायस यहाँ न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम तलबा भी तालीम हासिल करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मदारिस में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रांट समेत मदारिस को स्कूल के मुताबिक तमाम तर सहूलियात देने के लिए मखसूस फंड देने की शुरुआत की है। আমরা সেই সরকারে আসার পর আমাদের চাচ্ছি মাদ্রাসাতে একটু উন্নত ধরনের শিক্ষা দিয়ে চাকরি বাকরির সুযোগ সুবিধা এলে তো পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষাতে অন্য কেউ দেবে না। रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला ने रियासत के दीगर मदारिस को भी स्पेशल ग्रांट फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। সমস্যা আছে, কারো যাওয়া আসা রাস্তার সমস্যা আছে, কারো শৌচাগারের সমস্যা আছে, কারো এক্সট্রা বিল্ডিং এর প্রয়োজন আছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই টাকা পয়সাগুলো দিয়ে আমরা মাদ্রাসাকে একটু শিক্ষার পরিবেশে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। কারণ হাই মাদ্রাসাতে 100 বছর আমাদের হচ্ছে, সেই 100 বছর পূর্তি উৎসব হবে 13, 14, 15, 16। তো আমি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম মাদ্রাসার ছেলেপুলেদের বসার বা প্লাস্টার ঠিক মতন নেই, কমন রুম নেই, সেই জন্য একটা স্পেশাল গ্রান্ট দেওয়া হলো 7.5। महकमे मदरसे तालीम के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही मदारिस की सूरत हाल के जायजे के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। ETV न्यूज, कोलकाता। पटना में CRDDP और राब्ता कमेटी के जेर एहतमाम मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सचर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जायजा लिया गया। 8 साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई थी, लेकिन उस पर बहस आज भी जारी है। अबू सालेह शरीफ उस कमेटी के अहम मेंबर थे। आज की कॉन्फ्रेंस में अबू सालेह ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए चलाई जा रही ज्यादातर स्कीमें जमीन पर उतरने से खासिर है। अब घर में जाओ तो कास्ट रिलीजन कलेक्ट करते हैं, मगर जब मुसलमान के घर जाते हैं तो कास्ट का क्वेश्चन गायब। जहां मुसलमान होता है उसको दलित बोलने का हक नहीं है इस कंट्री में। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के कई अहम मसलों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई। हमने ये देखा है कि जब तक मुसलमान अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में जुड़ता नहीं है, तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर, हमारा एजुकेशन और हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अबू सालेह शरीफ ने लोगों से पंचायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की मांग करने पर जोर दिया है। उधर दानिश्वरों ने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अवाम को इख्तिलाफात और तफरीक में बांटने की साजिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डिमांड हमने आपके पास लाया है और इसके ऊपर आप जरूर तवज्जो करें। आप अपने MP MLA के लिए भी लड़ लें, मगर ये चीज को भी मांग के वो मांगे तो उसका फायदा होगा। सिर्फ वो मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी इल्तिजा है।
سب سے پہلی چیز ہے ایڈوکیشن، ہیلتھ اور یونٹی. سیف صاحب بھی آج بولے اگر آپ کا وزن ہے تو آپ کی یونٹی کی وجہ سے، اور اس کو اگر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر بڑی ایک پلان مہم ہے کیسے اس کو توڑا جائے، تو جہاں یہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کی ساکھ اور کمزور ہو جائے گی. کانفرنس میں یہ بات بھی اٹھائی گئی کہ یونیورسٹی مانگنے کے بجائے لوگ اسکولیں قائم کریں. دانشوروں نے کہا کہ اسکول کی سطح پر مسلم سماج کی پہنچ نام کے برابر ہے، ایسے میں اعلیٰ تعلیم کے مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے. ETV نیوز پٹنہ. مدھیہ پردیش کے سیہور ضلع میں ایک چینی مل کے ملازمین پچھلے 11 سال سے ہڑتال کر رہے ہیں. سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن دراصل یہ حقیقت ہے. ان ہڑتالی ملازمین میں سے درجنوں موت کے آغوش میں چلے گئے لیکن ریاستی حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. آخر کیا وجوہات ہیں ایک طویل ترین ہڑتال کی اور حکومت کی سرمہری کی؟ دیکھیے اس رپورٹ میں. مدھیہ پردیش کے سیہور ضلع کی چینی مل یہاں کے باشندوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ تھی، لیکن 12 سال پہلے اس چینی مل پر تالا لگا دیا گیا. انجام کار مل کے مزدور راستے پر آ گئے. ہڑتالی مزدوروں نے اس پورے معاملے پر کچھ یوں روشنی ڈالی. یہ اچانک 15 فروری 2002 سے ہمارے مینجمنٹ نے شوگر فیکٹری میں تالے ڈال دیے بغیر کسی سوچنا اور بغیر کسی پرمیشن کے، اور اس کے بعد سے پھر یہ دھرنا جو ہے 16/9/2002 سے نرنتر آج تک چالو ہے. ایسا نہیں کہ اس معاملے پر کوئی تصفیہ نہیں ہوا، لیکن جب صاحب اقتدار کی نیت میں کھوٹ آ جائے تو منظر بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ان مزدوروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تتکالین کلیکٹر سندیپ یادو نے ہماری پوری مدد کری اور پورے فارموں پہ سے اتیکرمن ہٹوا دیے تھے. ایک کمیٹی بنا دی تھی، اس میں 3 آدمی ہمارے 3 پرشاسن کے اور 3 مینجمنٹ کے تھے، جس کے بیچ میں بیٹھ کے سارے معاملے طے ہو گئے تھے. 10 سال کے گیپ کا پیسہ دینے کا بھی طے ہو گیا تھا. لوگوں کو ڈیوٹیوں پہ 3-4 دن کے لیے بھیج دیا گیا تھا. مگر اچانک ہمارے مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری جی کی نیت خراب ہوئی اس معاملے میں، اور انہوں نے کلیکٹر پہ دباؤ بنایا کہ اس کام کو نہیں ہونے دیا جائے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے اس شوگر فیکٹری کی 5,500 ایکڑ زمین پر ہے. 11 سال طویل ہڑتال میں 50 سے زائد مزدور موت کی آغوش میں چلے گئے. مزدوروں کے بچے تعلیم سے محروم ہو گئے، لیکن ان مزدوروں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. کسی طرح بھی یہ شوگر فیکٹری چالو ہو، سارے حالات اس کے فیور میں ہیں. پورے ہندوستان میں کسی کمپنی کے پاس، شوگر فیکٹری کے پاس اتنی نجی زمین نہیں ہے. 5,772 ایکڑ کے اوپر یہ فیکٹری ہے، سمجھا صاحب، اور اس کو چالو ہو، یہی ہمارا ایک مین مانگ ہے. مدھیہ پردیش کی ترقی کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ETV نیوز بھوپال. مدھیہ پردیش میں اپوزیشن لیڈر کے بعد اب ریاستی صدر کو لے کر کانگریس میں گھمسان شروع ہو گیا ہے. ٹھاکر، برہمن، آدیواسی اور پچھڑی ذاتوں کے بعد اب کسی مسلم لیڈر کو ریاستی صدر بنانے کی مہم تیز ہو گئی ہے. کانگریس کے اقلیتی لیڈر محمد سلیم نے کہا ہے کہ اگر کسی مسلم کو ریاستی صدر بنایا جاتا ہے تو اس سے پارٹی کو دوسری ریاستوں میں بھی فائدہ حاصل ہوگا. ہندوستان کی جنگ آزادی سے لگا کے آج تک مدھیہ پردیش کانگریس کمیٹی کا کوئی بھی مسلم ویکتی کانگریس کمیٹی کا پریزیڈنٹ نہیں بنا ہے. میرا تو یہ مت ہے کہ اگر اس بار مدھیہ پردیش کے اندر کسی بھی بڑے مسلم نیتا کو مدھیہ پردیش کانگریس کمیٹی کا ادھیکش بنایا جاتا ہے تو یہ کانگریس کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی. خبریں اور بھی وقت بریک کا. آج سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر. اپنائیے میلا اسکن کریم.